पहली बार ये सब काम कर रहा हूँ। अब इससे बनेगा घोंसला। अब दरवाजे पे ये सब चीजें बांधनी हैं। चौखटें अच्छी हैं, कई लोगों ने बोला कि बेकार हैं। ट्रेनिंग चल रही है सिर्फ चलने की, इसमें उनका गुणिया वगैरह सब खराब हो रहा है। फ्यूचर में पता लगता रहेगा कि ये अच्छी हैं या खराब हैं। और भूल गए कि चूल्हा बंद किया कि नहीं किया। तो सुबह सुबह जैसे बाहर निकले तो आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, हल्के हल्के से बादल भी लगे हैं और गाँव में ना बहुत सारे घोड़े कचर लगातार काम पे लगे हुए हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह सुबह ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है कि वो पक्षी इन पाइपों पे हर समय आ रहा है तिनका लेके घोंसला बनाने की तैयारी में। आज इस लंबे पीवीसी पाइप से कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, इसको किसी दूसरे पेड़ पे लगाना पड़ेगा, नहीं तो पूरे शटरिंग वाले पाइप पे वो बैठने के लिए आ रहे हैं। भाई ने यहाँ पे ये पीवीसी पाइप निकाल दिया है बड़ा सा। अब इससे बनेगा घोंसला। उससे अच्छा अमेजोन से घर मंगा ले। तो आज भी हम उसी वाले पेड़ पे एक घोंसला बनाएंगे उनके लिए। क्या पता पहले वाले घोंसले छोटे पड़ गए, आज हमने थोड़ा बड़ा घोंसला बना दिया उनके लिए। चलिए जी, यहाँ पे भी लगा दिया है घोंसला। अब देखते हैं सक्सेसफुल हो पाता है कि नहीं हो पाता। अब इस वाले पेड़ पे तो बहुत सारे घोंसले हो गए भाई, क्या ही बताए। और पक्षी देखिए ये बार बार ये तार पे आ रही है बैठने के लिए। इसको ना यही वाला घोंसला पसंद आया, ये पोल वाला। लेकिन हम इसको यहाँ पे घोंसला बनाने नहीं देंगे क्योंकि इसी को खतरा है बाद में ये शटरिंग खुलेगी तो इसी को नुकसान हो जाएगा। ये देखिए जी, उसी वाले पोल पे बैठ रही है वो। और यहाँ पे ये पक्षी तिनका लेके भी आ गई अपने मुंह में। ये देखिए जी। चलो जी, मिस्त्री लोग भी पहुंच चुके हैं काम करने के लिए। आज भी यहाँ पे चिनाई वगैरह का काम जारी रहेगा। और कल यहाँ पे कुछ इतना काम हुआ है, 3 फीट आगे वाली दीवार और करीब 4-4.5 फीट ये वाली दीवार। तो आज और दीवारों की चिनाई वगैरह शुरू कर देंगे। देखिए जी, जो भी नए कमरे बनने हैं ऊपर, आज वहाँ पे दरवाजे की चौखटें वगैरह रखने का काम होगा। उसके लिए यहाँ पे पप्पा जी सामग्री ले आए हैं। पीला कपड़ा, उसके अंदर सुपारी, जौ, तिल वगैरह। इसकी एक छोटी सी पोटली बना के दरवाजे पे बांधते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा पूजा भी होती है। और अभी सुबह के टाइम पे ही दरवाजे की चौखटें रखने का काम होता है। तो दरवाजे की चौखटें कुछ ऐसी हैं, जापानी चौखट के नाम से इनको जानते हैं। तो इनके अंदर ना एक बार यहाँ से मसाला भरना है अच्छे तरीके से, उसके बाद ये मजबूत हो जाएंगी अच्छे तरीके से। इनको लगाने का भी कुछ अलग ही तरीका है। एक बार मसाला नहीं भरेंगे तो बाद में वो बचती भी रहेंगी और कमजोर भी रहेंगी। अभी तो बहुत हल्की हो रही है, एक ही आदमी इसको आसानी से उठा सकते हैं। तो अभी भाई ने वर्किंग ड्रेस पहन ली है, सीमेंट के कट्टे रखने की बारी है यहाँ पे। नहीं भाई, सारे कपड़े वर्किंग ड्रेस में कन्वर्ट हो गए। वही तो, घोड़े खच्चर भी लगातार लगे हैं सीमेंट वगैरह सारने पे। इन चौखटों के अंदर जहाँ जहाँ पे होल हैं वहाँ पे मसाला भर दिया है। वो थोड़ी देर में सेट हो जाएगा। बाकी हमने भी सारे सीमेंट के कट्टे अंदर रख दिए हैं। तो जो ये दरवाजे की चौखटें हैं ना, इन पे यहाँ पे बैंड भी आ रखा है। शायद एक गाड़ी में लाते हुए हुआ है या चढ़ाते हुए हुआ है, पता नहीं क्या सीन है। तो कई लोगों ने कमेंट्स में बताया था कि ये चौखटें अच्छी हैं, कई लोगों ने बोला कि बेकार हैं। अब तो यूज करने के बाद ही पता लगेगा और तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि कैसी ये चौखटें हैं। पापा जी तो गांव में कुछ काम से गए हैं, तो मुझे ही जहाँ पे दरवाजे की चौखटें रखते हैं पूजा वगैरह का काम करना है। अब दरवाजे पे ये सब चीजें बांधनी हैं जो हमें सुबह बनाई थी। पापा जी तो अभी कुछ काम से गए हैं, तो मुझे ये सारे काम करने हैं। पहली बार ये सब काम कर रहा हूँ। जब पिछली बार यहाँ पे घर बना था ना, उस टाइम पे मैं श्रीनगर गढ़वाल में जॉब करता था, तो ये सब चीजें मैंने बहुत मिस करी हैं उस टाइम पे। दरवाजे की चौखट रखते हुए एक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है अभी, बाद में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी। नीचे साइड तो कब्जे लगाने की जगह है, छेद छोड़े हुए हैं, लेकिन ऊपर जहाँ रोशनदान है ना, उस पर कुछ छेद ही नहीं करे हुए हैं। या तो जिन्होंने ये खिड़की दरवाजे बनाए हैं उन्होंने ये गलती करी है, या फिर नहीं आते होंगे, बाद में करने पड़ेंगे। अब एक बार यहाँ खिड़कियों पे भी चेक कर लेते हैं कि ऊपर कब्जे लगाने की जगह छूटी है या नहीं। इन पे भी कहीं नहीं है छेद करे हुए, बाकी साइड से तो सभी पे छेद हैं प्रॉपर तरीके से करे हुए, पर ऊपर पता नहीं क्यों छोड़ दिया। अब घर पे चौखटें तो लगवा दी हैं। अब जो भी दिक्कतें होंगी आपको फ्यूचर में पता लगता रहेगा कि ये अच्छी हैं या खराब हैं। उसी हिसाब से आप लोग भी परचेज करना, और परचेज करने से पहले इन सब चीजों का ध्यान जरूर से रखना। अब उन पर कब्जे लगाने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जो रिविट वाली कीलें होती हैं वो लगानी पड़ेंगी। अब मैंने जहाँ पे चौखटें बनवाई हैं उनसे कॉल पे भी बात करी, तो बोल रहे हैं कि अब उस पर सीधे कांच लगता है। तो बोला पल्ला बहुत कम लोग लगाते हैं, शायद इसीलिए उन्होंने वहाँ पे कब्जे लगाने की जगह नहीं छोड़ी। पर रोशनदान है तो वहाँ से हवा भी जानी चाहिए थी, लेकिन अब वो प्लान सारा चौपट हो गया।
अभी इन चौखटों को लगाने में एक और दिक्कत आ रही है, हर जगह पे इस पे साउल वगैरह लगाना पड़ रहा है, क्योंकि इन पे नीचे से जो ये सपोर्ट लगे हैं ना, अगर हल्के से भी बैंड हो गए ना तो फिर पूरा इसका गुनिया खराब हो रहा है। और ये आए हैं पंजाब चंडीगढ़ साइड से, वहाँ से पहले देहरादून आए, देहरादून से दूसरे ट्रक में लोड होके ऋषिकेश तक, फिर वहाँ से दूसरे ट्रक में लोड होके मनसुना तक, फिर मनसुना से यहाँ तक। तो आते आते थोड़ा बहुत तो मुड़ी जाएंगे, इसमें उनका गुनिया वगैरह सब खराब हो रहा है। तो यहाँ पे पूरा प्रॉपर तरीके से एक बार सेट करना पड़ रहा है। अब हर चीज़ के कुछ फ़ायदे भी रहते हैं, कुछ नुकसान भी रहते हैं, लेकिन जितने भी नुकसान होंगे या फ़ायदे होंगे वो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा, क्योंकि अगर आप में से अगर कोई लेना चाहते हैं इनको तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के ही लेना बाद में। देखते देखते सामने मधवेश्वर घाटी से भयंकर गड़बड़ हो रहा है, मौसम पूरा अंधेरा अंधेरा सा, और इधर साइड से भी कुछ ऐसा ही है। थोड़ी देर में धूप भी चले जाएगी इन बादलों के पीछे। देखो जी, जैसे मिस्त्री खाना खाने के लिए गए तो उन्होंने यहाँ पे जो भी ये सूत लगा रखा था इसको लूज करा है। अब मिस्त्री बता क्या होता है इसमें, मतलब ये मिस्त्री करेगा इसको लूज? अगर मिस्त्री भूल गया लेबर करेगा ना, मिस्त्री लेबर उससे पैसा लेता है। मतलब सूत के धागे का भी बड़ा नियम रहता है भाई। बाकी आज हमें लंच करने के लिए पुराने वाले घर पे जाने की जरूरत नहीं है, सभी आज यहीं पे हैं लंच बना रहे। तुझे आज कहाँ जाना है? मुझे थोड़ा अपना काम निपटाना है, और मुझे घर में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ना, वो देखनी भी जरूरी है, अपने हिसाब से करवानी भी जरूरी है। पप्पा जी का डेली का काम रहता है आजकल तराई वगैरह करना अच्छे तरीके से। अब जैसे जैसे स्ट्रक्चर खड़ा होगा यहाँ पे तो उस हिसाब से तराई का लोड भी हम पे बढ़ता जाएगा। अब इन चौखटों को लगाते टाइम ना एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, चिनाई के साथ साथ ना यहाँ पीछे की साइड मसाला भरना पड़ता है पूरा अच्छे तरीके से, जिससे कि उसका जॉइंट अच्छे से दीवार के साथ बन जाए। एक और कमी जो मुझे इन चौखटों में दिखाई दी है कि इन पे साइड से होल फास्टनर टाइप के नहीं है जो कि दीवार में दबते हैं, सिर्फ मसाले पे ही अटके रहेंगे। तो हम पता क्या कर रहे हैं, ईंटों को कुछ ऐसे कटवा के यहाँ अंदर आधा फंसा रहे हैं, कुछ स्टेप पे करने पड़ेंगे, नहीं तो यहाँ की धार खराब हो जाएगी। तो ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं भाई, जब भी आप इनको बनवाएं ना इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, और आपको जैसे चाहे उस हिसाब से बनवा सकते हैं, तो उनको पहले ही बता दें ये सब चीज़ें। चलो जी, शाम की गर्मा गर्म चाय भी आ चुकी है। बाकी पास में देखिए चाचा और चाची जी दोनों लगे हुए हैं बैलों को सिखाने पे, उनके सर में अभी जुआ रखा है, उनकी अभी ट्रेनिंग चल रही है सिर्फ चलने की। पहले जब हमारे बहुत पुराने एक बारी के बैल थे, हमने भी उनकी ट्रेनिंग करवाई थी। ऐसे हम छोटे छोटे थे, पप्पा जी लगे रहते थे उनको सिखाने पे। ये भी बड़ा मुश्किल सा काम है भाई, उनको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पे चलना है, कैसे चलना है, क्या हम बोलें कि उस समय उनको घूमना है, रुकना है, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। शाम के अभी 5 बजने वाले हैं, माँ के साथ अभी मुझे जाना है पुराने वाले घर पे, वहाँ के काम करने तो बहुत ज़रूरी रहते हैं। घर से तो मैं लाया था स्कूटी की चाबी, क्योंकि मेरी बाइक को प्रीति और प्रीति के हस्बैंड लेके थे उखीमठ, रास्ते में मिले तो वहाँ से उन्होंने गाड़ी की चाबी दे दी, बोला गाड़ी लेके जाओ। माँ तो मेरे गाड़ी चलाने से डरती रहती है भाई, बोलती आराम आराम से चला, कि मोड़ पे गाड़ी मिल गई तो क्या करेगा। बुरांस के फूल भी बहुत कम होने लगी है भाई, समय के साथ साथ सब चीजें बदल रही हैं। अब पता नहीं अगले साल इस पेड़ पे फूल लगते हैं या नहीं, सीधे 1 साल के बाद लगेंगे। अब इस वाले घर पे आने के बाद माँ को गौशाला के काम करने हैं, और मुझे घर पे धूप दीप अगरबत्ती जलाना है भगवान जी के पास। घर के आसपास ना बहुत सारी पक्षियों का शोर सुनाई दे रहा है आजकल, जो कि एक बड़ा गजब का माहौल बनाते हैं। आप लोग ये नज़ारे एंजॉय कीजिए, हम तब तक घर के सारे काम निपटा देते हैं। माँ भी आ चुकी है गौशाला से। आज प्रीति और प्रीति के हस्बैंड थे ना घर पे आए हुए, इस वजह से हमने लंच नए वाले घर पे ही बनाया। गाय की वजह से हम यहाँ 2 टाइम आ रहे हैं। अच्छी बात है, गाय की सेवा भी हो रही है, इस घर की देखभाल भी हो रही है। अब इस वाले घर के तो सारे काम कर दिए हैं, निकल पड़ते हैं नए वाले घर पे। माँ ने इंडक्शन चूल्हे में दूध रखा और भूल गए कि चूल्हा बंद किया कि नहीं किया। एक बार मुझे देखने के लिए तो जाना ही पड़ेगा, कहीं इंडक्शन खुला होगा तो सारा दूध और बर्तन वगैरह सब जल जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है भाई, क्या करें। इंडक्शन तो बंद ही था, मैंने बाहर से एमसीबी भी डाउन कर दी। मतलब माँ के मन का वहम था ये। अगर मैं अभी घर नहीं जाता ना तो फिर पता क्या होना था, माँ ने कल सुबह तक हमें परेशान करके रखना था कि मैंने गैस बंद किया था कि नहीं किया। कर तो रखा था, लेकिन चिंता तो रहती है। चलो जी, आज मिस्त्रियों ने कुछ इतना काम किया है, ये वाली दीवार और आगे लगभग 3-3 फीट तक चिनाई कर दी है। अब इसके बाद शायद यहाँ से खिड़की आएगी ऊपर तक। इस वीडियो में आपने जाना कि जापानी चौखट में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, और अगर आप इन चीज़ों को
दुकानदार से पहले बात करवा के ले आते हैं जापानी चौखट, तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आने वाले टाइम पे। मैंने कहा था ना कि जैसे ऊपर चिनाई का काम शुरू होगा तो फिर काम की स्पीड बढ़ती जाएगी। खैर देखते हैं कब तक ये काम हो पाते हैं सारे। तो इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।